Germantown Multi-Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi-Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ जो एहतजाज किया गया, इसी को लेकर ख्वाजा बिलाल ने एक अपना बयान जारी किया। आइए सुनते हैं इन्होंने क्या कहा। क्या दीवानेपने का सवाल है आपका कि क्यों नहीं आए ECI के प्रोटेस्ट के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पर आज जो प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें 300 अपोजिशन के MPs जिसमें प्रोटेस्ट करें, उसमें आपकी हैदराबाद की क़यादत कैसे प्रोटेस्ट करेंगी भाई? उनके पास खुद 7 लाख बोकस वोट्स है पूरे हैदराबाद पार्लियामेंट के अंदर। आखिर ठीक है, वो एक अपनी जगह है, लेकिन अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रही थी। मोदी और मोदी के चाहने वाले लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे। लोग भूल जाते हैं, थोड़े दिन पहले पार्लियामेंट में 261 MPs को सस्पेंड किया गया। अपोजिशन के 261 MPs को सस्पेंड किया गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब को सस्पेंड नहीं करे, उन्होंने अपोजिशन में नहीं है, उनको कंसिडर मत करो। कुछ बेवकूफा पागला सोशल मीडिया पे आके नहीं मोदी से लड़ रहे, इन्हों अच्छा लड़ते, इन्हों लड़ते, कुश्तियां इनको चाहते, टंगा भेरी इनको चाहती, ये दीवाने बातें जो करते रहते। लेकिन हकीकी तौर पर जब 261 MPs को सस्पेंड करते, असदुद्दीन ओवैसी साहब का सस्पेंशन की लिस्ट में नाम नहीं रहता। आज जब 300 MPs इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करते, पूरे हिंदुस्तान के जितने अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, एवरी पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ बीजेपी की जो गवर्नमेंट आज जो फॉर्म करे हुए, जैसा कि चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट, नीतीश की गवर्नमेंट और असदुद्दीन ओवैसी साहब, ऐसे लोग बीजेपी की तारीफ में आज लोग वहां पे प्रोटेस्ट नहीं करे। आप लोग क्या लेकिन दूसरी जानिब आप लोग क्या समझते हैं, बीजेपी को जब उनके लाइक माइंडेड MPs की जरूरत पड़ती है, स्टडी टूर, बाहर इंटरनेशनल टूर पे भेजाने के लिए जब जरूरत पड़ती है, तो अपने लाइक माइंडेड लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। जैसा गुलाम नबी आजाद साहब है, बीजेपी के लाइक माइंडेड है। शशि थरूर साहब है, कोई झिझक नहीं है मुझे बोलने में, शशि थरूर है, उनको भिजाने के बीजेपी लाइक माइंडेड है। असदुद्दीन ओवैसी है, बीजेपी लाइक माइंडेड है। ये लोगों को भिजाने के लिए बीजेपी इनको सेलेक्ट करती है। तो हाँ, बीजेपी जितना बोली उतना करना। बीजेपी बोली खतर को जाओ तो जाना, बीजेपी बोली आप अल्जीरिया को जाओ तो जाना, बीजेपी बोली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिस के बाहर नहीं जाना तो नहीं जाना। इसलिए क्योंकि जब बीजेपी बोलती नहीं जाना तो नहीं जाना। मैं इससे पहले भी कहा था, ये पुराना नारा है भारतीय जनता पार्टी को, जब जब बुरा वक्त आता है तो भारतीय जनता पार्टी अल मदद या ओवैसी बोलती है, और इन्हों बीजेपी की मदद करने के लब्बैक या मोदी बोल के मैदान में कूद जाते हैं। ये इनका पुराना स्टाइल है। लोगों को समझने की जरूरत है भाई। अब ये सवाल सख्त है, लेकिन इसका जवाब क्यों नहीं मिलता हमको, कि आज जब पूरा हिंदुस्तान का अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ के जितने अपोजिशन पूरे पॉलिटिकल पार्टीज है, पूरे पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिस का घेराव करने के लिए जब निकलते हैं, तो हमको उस सफों में असदुद्दीन ओवैसी और मुस्लिम क़यादत के जैसे लोग क्यों नहीं मिलते? इसलिए नहीं मिलते क्योंकि ये लोग जानते हैं कि इनकी सियासी बुनियाद और हैदराबाद में जीतने की जो बार बार कामयाबी बनती है, ये खुद एक झूठ की बुनियाद पर और हैदराबाद के अंदर बोकस वोटों की बुनियाद पर। असदुद्दीन ओवैसी खुद अपने जलसों में बोलती है, हमारी माए बहनें अपने वोटों को डाल के उंगलियां छिलवा देती बोलते। ये उंगलियां कैसे छिलते मालूम है आपको? पहले लाइन मारते, फिर ले आके व्हाइटनर से साफ करते, फिर थिनर से साफ करते, फिर जाते, फिर वोट डालते, तब जाके छीलते। तो बरकत के वोट डालो मेरी माँ बहनों, बरकत के वोटा डालो। कौन बोलते बरकत के वोट का मतलब क्या है? बोकस वोट्स, डुप्लीकेट वोट्स। तो जो कायद अपनी आवाम को बोकस वोटिंग की तरबियत देता, तो वो कायद बोकस वोटों के खिलाफ एहतजाज कैसा कर सकता? कोई नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये बोलना बेकार है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आज प्रोटेस्ट में क्यों नहीं गए, वो यूं नहीं गए, वो यूं नहीं गए, बोलना बेकार है। दर हकीकत अगर हैदराबाद की सही से अगर इंक्वायरी की जाए तो हैदराबाद के अंदर 7 लाख, हैदराबाद पार्लियामेंट्री सीट के अंदर 7 लाख से ज्यादा बोकस वोटें आपको हैदराबाद पार्लियामेंट्री की वोटर लिस्ट में पाए जाएंगे।
जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, नेशनल अवार्ड विनर, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। 7 न्यूज़ आपकी आवाज।